नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट में चलने वाली एक खबर, जहां पे खबर निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। हर जगह आपने सुना होगा, खासकर ट्विटर पे या और भी बहुत से प्लेटफॉर्म पे, कि एनएसई जो है वो कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। यानी कि अब मार्केट में जो आपका ट्रेडिंग का टाइम है वो बदलता हुआ दिख सकता है। यानी कि आप अगर 9 से 3:30 तक ट्रेडिंग कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब वो जो ट्रेडिंग टाइम है 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक हो सकता है, डेरिवेटिव और इक्विटी दोनों में। और साथ ही साथ निफ्टी फ्यूचर्स की जो ट्रेडिंग है, जिस तरीके से एसजीएक्स निफ्टी रात में भी आपको ट्रेड होता हुआ दिखता है मार्केट बंद होने के बाद भी, ठीक उसी तरीके से निफ्टी 50 के फ्यूचर्स की जो ट्रेडिंग है वो भी आपको करते हुए दिखाई दे सकते हैं। कि रात को जिस तरीके से कमोडिटी मार्केट 11:55 तक चलते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको निफ्टी फ्यूचर्स की ट्रेडिंग भी ऑलमोस्ट उतने ही समय तक देखने को मिल सकती है। तो ये अभी कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, और क्या ये चीज होना अच्छा है या फिर बुरा, इन सारी चीजों पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो जिस तरीके से न्यूज चल रही है, एनएसई ने कहीं ना कहीं प्रस्ताव भेजा है, सेबी के पास अप्रूवल अभी आया नहीं है, ऐसी सारी चीजें बात चल रही है। तो अभी कोई कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं है। लेकिन एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स की बात आज से नहीं, पिछले कुछ सालों से चली रही है कि शायद मार्केट में एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर हो सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर के बाजारों को सिंक करना कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हम सुबह मार्केट हमारे ओपन होते हैं तो एशियन मार्केट्स खुले होते हैं, दोपहर के टाइम भी यूरोपियन मार्केट्स ऑलमोस्ट खुल जाते हैं। 3:30 जब हमारा बाजार बंद होता है, और शाम को जब 7 से 8 बजे के आसपास जब अमेरिकन मार्केट्स खुलते हैं, तो उस टाइम पे इंडियन मार्केट्स पूरी तरीके से बंद होते हैं। तो कहने की जब वो खबरें आती है अमेरिकन मार्केट्स में शाम के समय, उसका सीधा इंपैक्ट एसजीएक्स निफ्टी पे देखने को मिलता है, मार्केट्स पे देखने को मिलता है। लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता। जो ट्रेड है वो एसजीएक्स निफ्टी में डेफिनेटली होता है, लेकिन जो पोजीशन इंडियन मार्केट में शाम को 3:30 बजे क्लोज हो चुकी है, वो सिर्फ अब अगले दिन ही खुल सकती है। तो आम ट्रेडर्स जो होता है, उसके पास कोई मौका नहीं होता उस ट्रेड को करने का, बचाने का या हेज करने का, या उस न्यूज को एक्टिव करने का। यहां पे वो सारी चीजें जो है आपको एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स के थ्रू मिलती हुई दिख सकती है। अब अगर ऐसा होता है तो डेरिवेटिव इक्विटी की जो ट्रेडिंग है ऑलमोस्ट शाम के 5 बजे तक हो जाएगी, और उसके बाद भी जो निफ्टी फ्यूचर्स की ट्रेडिंग है वो रात तक चलती हुई दिखाई देगी। तो बहुत से लोगों के लिए फायदे की भी खबर है, बहुत से लोगों के लिए नुकसान की भी खबर है। लेकिन इसके पीछे एक जो सबसे बड़ा रीजन समझ में आता है, कहीं ना कहीं कमोडिटी ट्रेडिंग जो होती है रात के 11:55 तक, उससे अलाइन होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन साथ ही साथ जो सबसे बड़ा कंपटीशन एनएसई को मिलता है वो है सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज यानी एसजीएक्स से, कि 3:30 के बाद जिस तरीके से मार्केट बंद होने के बाद एनएसई का एसजीएक्स में ट्रेडिंग चलती है, तो बहुत बड़ा वॉल्यूम जो है वो वहां शिफ्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एनएसई की कोशिश इससे ये होगी कि वो वॉल्यूम जो वहां शिफ्ट हो जाता है उसको भारत लाया जा सके, उसको यहां पे लाया जा सके। लेकिन अब इसका फायदा जो है उसको अगर समझने की कोशिश करें, तो इसका सीधा सीधा पहला फायदा जो है उनको होगा जो बड़े बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, म्यूचुअल फंड्स है, जो कि बाजार में सीधा कारोबार करती है। बहुत बड़ी जो होल्डिंग्स इनके पास रखी हुई है, वो यहाँ पे इस चीजों को हेज कर सकते हैं। अगर कोई ट्रेड होता है तो वो अपनी हेजिंग यहाँ पे कर सकते हैं अगर मार्केट्स ओपन होते हैं। साथ ही साथ मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ज्यादा देर तक बाजार खुलेंगे तो ज्यादा लिक्विडिटी आती हुई दिखाई देगी, बहुत से लोग पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत से ऐसे लोग जो कि 9 से 5 का काम करते हैं और उसके बाद वो जब घर आ जाते हैं और मार्केट्स अगर आपके रात के 11-12 बजे तक खुल रहे हैं, तो वो लोग भी मार्केट में पार्टिसिपेट करने आएंगे, जो कि समय की कमी के कारण शायद नहीं कर पाते, या फिर जो लोग मार्केट्स में नहीं काम कर पाते और अपने जॉब के में ही बिजी रह जाते हैं। तो कहने की लिक्विडिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, बेटर प्राइस डिस्कवरी होती हुई दिख सकती, क्योंकि आफ्टर मार्केट आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस दिखते हैं एसजीएक्स निफ्टी में, लेकिन आप उस ट्रेड को कर नहीं पाते। लेकिन जब आपके सामने मार्केट्स ओपन होंगे और कोई न्यूज आफ्टर मार्केट भी अगर आ रही है, तो उसके लिए आप उसको या तो हेज कर पाएंगे, या फिर वहां पे आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं, क्लोज कर सकते हो। तो बेटर प्राइस डिस्कवरी जो है आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ जो है ग्लोबल सिंक होता हुआ दिखाई देगा। जब हमारा सुबह मार्केट ओपन होता है तो एशियन मार्केट खुले होते हैं, कि एशियन मार्केट से अगर कोई न्यूज आ रही है तो हम उस पर रिएक्ट कर सकते हैं। दोपहर के टाइम यूरोपियन मार्केट्स खुल जाते हैं, तो यूरोपियन मार्केट से भी अगर कोई खबर आ रही है तो उसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है तो हम उस पर रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन रात के टाइम जब अमेरिकन मार्केट्स खुलते हैं 6, 7, 8 बजे के आसपास, जब अमेरिकन मार्केट्स में कोई न्यूज आती है और मार्केट्स खुलते हैं, वहां कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी चीज होती है, उसका इंपैक्ट एसजीएक्स निफ्टी पे पड़ता है, लेकिन आप उस पर कोई रिएक्ट नहीं कर पाते, पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव
साइड में। तो अगर ऐसा होगा तो रात के टाइम आपने अक्सर देखा होगा कि 6-7 बजे बहुत से इंपॉर्टेंट डेटा जो है हर हफ्ते हर महीने अमेरिकन मार्केट्स में आते हैं और उसके बाद एक मार्केट में बड़ा मूव जो है ऊपर या नेगेटिव या पॉजिटिव साइड में देखने को मिलता है। तो अगर उस टाइम पे मार्केट्स खुले होंगे तो यहाँ पे भी जो ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं उसके ऊपर एक्टिव एक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई सौदे ले सकते हैं, काट सकते हैं, निकल सकते हैं या फिर एंट्री ले सकते हैं। तो वो एक बेटर प्राइस डिस्कवरी जो है कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज जिसको आप यहाँ पे देखिए, मार्केट में जब मार्केट बंद हो जाता है 3:30 के बाद एसजीएक्स निफ्टी तो चलता रहता है। आपने अक्सर देखा होगा 6-7 बजे अमेरिका में कोई इंपॉर्टेंट जॉब के डेटा आते हैं, कभी सीपीआई इन्फ्लेशन के डेटा आते हैं जिसके ऊपर मार्केट सडनली बहुत बड़ा रिएक्शन देता है। कभी फेड की कमेंट्री आती है, फेड के जो इंटरेस्ट रेट हाइक के डिसीजन, उस पर मार्केट बहुत बड़ा डिसीजन देता है। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि सडनली मार्केट गिरता है और फिर थोड़ी देर बाद रिकवर हो जाता है और अगले दिन जब सुबह मार्केट खुलता है तो ऑलमोस्ट जिस भाव पे रहता है उसी भाव पे, लेकिन जो प्राइस ऊपर नीचे हो जाते हैं इंट्राडे में, उसी दिन में शाम के टाइम पे जिसपे आदमी कोई ट्रेड नहीं कर पाता है, ट्रेडर्स कोई भी ट्रेड नहीं ले पाता, उसका सीधा सीधा जो फायदा है वो यहाँ पे एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर से ट्रेडर्स को मिल सकता है, उसको कैचअप कर सकते हैं। वहां पे अगर आपको कोई नेगेटिव ट्रेड मिला तो आप वहां पे सेल पोजीशन बना सकते हैं, आपको लग रहा है कोई पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है तो आप वहां पे बाई ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन जब अगर ऐसा नहीं होता तो आप सिर्फ बैठ के देखते हैं दर्शक की तरह बाहर से, तो आपको पार्टिसिपेशन का एक मौका मिलता है। अभी किसके लिए कितना पॉजिटिव है नेगेटिव है वो खुद अपने हिसाब से जज कर सकते हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स का, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला होगा नेगेटिव चीज ऑप्शन सेलर्स के लिए। जी हाँ, ऑप्शन सेलर्स के लिए नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि आप समझिए कि थीटा डीके जिसका फायदा ऑप्शन सेलर्स हमेशा उठाते हैं और मार्केट अगर 9 से 3:30 बजे तक खुलता है तो उसको सिर्फ 6.5 घंटे ही देने हैं थीटा डीके के लिए। यानी कि 3:30 बजे के बाद उसको सीधा पता है कि अगले दिन मार्केट खुलेगा तो 6.5 घंटे में एक दिन का जो थीटा है वो डीके हो जाता है। लेकिन अब उसको 6.5 घंटे की जगह सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक ऑलमोस्ट 14 से 15 घंटे देने पड़ेंगे, तब जाके उस ऑप्शन के प्रीमियम का थीटा घटेगा। तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज ये देखने मिलेगी कि ऑप्शन सेलर्स के लिए ये चीज एक थोड़ी खतरनाक होगी कि उसको बहुत ज्यादा समय वेट करना होगा उसकी प्रीमियम के घटने का, प्रीमियम को कमाने का। जो वो 6 घंटे में कमा लेता था अब उस प्रीमियम को कमाने में उसको हो सकता है 14 से 15 घंटे लगेंगे। तो ये पहला नुकसान है। दूसरा चीज ये है कि जो 9 से 5 की ड्यूटी करते हैं, नॉर्मल जॉब में जाते हैं, अब उन लोग के लिए 3:30 बजे मार्केट बंद होता है तो शाम को उनके पास कोई काम नहीं होता। लेकिन जब वो शाम को अब आएंगे और अगर ऐसा हो जाता है तो वो भी मार्केट में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे। हालिया में जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से हमने देखा था ऑलमोस्ट 80 से 90% लोग जो है वो ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। तो अब जैसे अगर नए लोग आते हैं और मार्केट में ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं तो कहने कि बहुत से लोग और भी अपने लॉस को बढ़ाएंगे या लॉस कर सकते हैं। अब वो लॉस कर रहे हैं प्रॉफिट कर रहे हैं, इसमें सबका एक अलग अलग बात हो सकती है, वो अपने पर्सनल मैटर पे है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका सीधा इम्पैक्ट जो है ट्रेडर्स की मेंटल कंडीशन पे पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। मेंटल फिटनेस, शारीरिक फिटनेस भी जो है आपकी घटती हुई दिखाई देगी, क्योंकि एक तो ऐसे ही 6 घंटे 6.5 घंटे के ट्रेडिंग आवर्स में आदमी इतना ज्यादा प्रेशराइज रहता है मार्केट की कंडीशन देख के। अब अगर रात के 12 बजे तक अगर उसको इसी तरीके से बैठना होगा तो आप समझ सकते हैं उसकी की पूरी जो फिटनेस है, उसकी जो ट्रेडिंग लाइफ के बाद उसकी जो पर्सनल लाइफ है पूरी तरीके से स्पॉइल होती हुई दिखाई देगी। किसी काम में उसका दिमाग चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि आधी उसके दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट में लगा होगा कि अब क्या हो रहा होगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा। तो ये सारी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैमिली टाइम कहीं ना कहीं उसका जो है खत्म होता हुआ दिखाई देगा, स्पॉइल होता हुआ दिखाई देगा। तब देखना होगा कि इसमें किस तरीके से आगे चीज चल सकती है। लेकिन अब इसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा फायदा या नुकसान किसका होता हुआ दिख रहा है? इसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा ब्रोकर्स का। 3:30 बजे तक मार्केट बंद होता था तो ट्रेड जितने हुए उसके ब्रोकरेज उसको मिलती थी। अब अगर लॉन्ग टाइम तक ट्रेड होगा तो ब्रोकर्स की कमाई डेफिनेटली बढ़ेगी, ब्रोकरेज बढ़ेंगे और ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो उसका सीधा सीधा फायदा जो है ब्रोकर को होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ जो ट्रेड लेते हैं आप, उसके ऊपर जो टैक्स मिलता है या बहुत सारी चीजें जो भी और चार्जेस लगते हैं, तो उससे सीधा सीधा गवर्नमेंट को भी फायदा होता हुआ दिखाई देगा। और साथ ही साथ एक्सचेंजेस जिनको इसके बदले कमीशन, फीस, ये जो सारी चीजें वो चार्ज करते हैं, तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा, बहुत से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, लॉन्ग टाइम तक मार्केट चलेगा, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बढ़ती हुई दिखाई देगी और उसका फायदा इनको भी होता हुआ दिखाई देगा। ये सारी चीजें जो है
प्रॉफिटेबिलिटी है इन लोगों के लिए, लेकिन नुकसान है उन लोगों के लिए, रिटेलर्स इन्वेस्टर्स के लिए, जिनको लॉन्ग टाइम तक ट्रेड करना होगा। उनकी तबीयत खराब होगी, उनकी हेल्थ इश्यूज रहेंगे, मेंटल कंडीशन थोड़ी सी ऊपर नीचे होती हुई दिख सकती है, स्ट्रेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है नुकसान होगी। लेकिन दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। आपकी क्या राय है इसके बारे में कि क्या ट्रेडिंग आवर्स बढ़ने चाहिए, नहीं बढ़ने चाहिए? अगर आपको लगता है कि बढ़ने चाहिए तो कमेंट करके बताइए, और नहीं लगता कि तो बताइए कि नहीं, क्योंकि बहुत से लोग कहीं ना कहीं इसके पक्ष में नहीं है। बहुत से लोग यही चाह रहे हैं कि ट्रेडिंग आवर्स नहीं बढ़ने चाहिए, जो है उतना ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो अब आप लोगों का क्या सोचना है ये आप बता सकते हैं कमेंट्स करके। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।